आज के डेट में? मेरे को वहाँ शुभ शायर ही बोलते हैं साहब। अच्छा। हिंद जय छत्तीसगढ़, मैं हूँ संजय सिंह सिंगर और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम लोग एक उभरते हुए सितारे भाई के पास आए हुए थे, उनके बारे में हम लोग को जानकारी हुई। जो है खैरागढ़ जिला, वहीं पे छुई खदान है। भाई एक शायर है और बहुत देशभक्ति कविता भी लिखते हैं और उनके द्वारा बुक पब्लिश भी हो चुका है। तो बहुत दिन से प्रयास था भैया से हम लोग को कांटेक्ट करने का, लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग भैया से बातचीत हुआ। फिर आज ऐसा दिन मिला हमको कि भैया से हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और उसके बारे में हम डिटेल भी जानकारी लेंगे कि गांव से उभरते हुए भाई के द्वारा गांव का नाम जो रोशन किया जा रहा है और आगे चल के भैया कैसे क्या करेंगे, वही चीज़ हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। भैया अपन जानकारी अपने बारे में पूरा एक बार बताइए थोड़ा। हाँ जी, मेरा नाम शुभम साहू है। जी जी। मैं छुई खदान के पास स्थित ग्राम कुकुरमुड़ा से बिलोंग करता हूँ। वहीं का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ। और दुर्ग में मैं बीएमएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी कि फ्यूचर में मैं भविष्य में चिकित्सक बनने वाला हूँ। मैं थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरी शायरी में रुचि तो पिछले 2-3 साल, मतलब जब कोरोना काल चल रहा था तब से ही मुझे शायरी और कविता पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता था। हाँ हाँ। सर, मेरी जो पहली शायरी थी वो मैंने किसानों पर लिखी थी। अच्छा। उस समय कोरोना काल में जब पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा था। हाँ हाँ। तो मैं उस समय नीट की तैयारी कर रहा था। तो नीट की तैयारी करते करते मैं एक ऐसी कॉपी पेन पकड़ा था और सोचा कि कुछ लिखता हूँ इन लोगों के बारे में और कुछ लिख के डालता हूँ। जी जी। तो वो पंक्तियाँ जी जो थी मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ। तो बेईमानी का ना खाता हूँ, मेहनत के बीज लगाता हूँ। जी जी। बेईमानी का ना खाता हूँ, मेहनत के बीज लगाता हूँ। निस्वार्थ होकर पूरी दुनिया को मैं खिलाता हूँ। निस्वार्थ होकर पूरी दुनिया को मैं खिलाता हूँ। इतना बड़ा दिल है पर मैं ही गरीब कहलाता हूँ। बहुत सुंदर भाई। तो ये जो थी मेरी पहली एक रचना थी। हाँ हाँ। जो मैंने शेयर चैट आता था उस समय, शेयर चैट में डाला तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक और कमेंट मिले और बहुत सारा मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिला। तो मुझे लगा कि और लिखना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे ऐसे सोशल टॉपिक में लिखता गया। फिर सैनिकों के बारे में लिखा। हाँ हाँ। तो ये मेरी एक शुरुआत थी और जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते मैं तो यहाँ अचानक तक ये आया। सब चीज़ का ख्याल कैसे आया, जैसे कि शायरी करना, देशभक्ति कम एज में? लोग ऐसे करते हैं, एक ना एज मतलब बोलते हैं ना, ये सब चीज़ सीखने के लिए लोग पहले पढ़ाई के मुकाम में पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ कुछ जॉब करते हैं, उसके बाद लोग जैसे कभी कभी होता है कि लोग को बोर लगना स्टार्ट होता है, तब ये सब चीज़ में रुचि लेते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा आपका स्टार्ट कब से हुआ ये सब? मेरा ऐसा था कि अब पैसा तो सभी कमाते हैं। हाँ हाँ। खैर, मुझे नाम कमाना था और एक अपने जो यूथ है जी जी। उसको किसी एक माध्यम से, जैसे कोई सिंगर बन के कोई सामाजिक गायन करता है, ऐसे करके जो आगे ले जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि टैलेंट है मुझ में। तो मैं इस माध्यम से क्यों ना सामाजिक को आगे लेके जाऊं, समाज को। तो ऐसा मैंने सोचा और इसकी और आगे आगे बढ़ा मैं। अच्छा, इससे पहले और कभी बाइट दिए थे क्या आप, जैसे सोशल मीडिया में जैसे आप आए, लोगों के चेहरे बने? हाँ, जब मेरा बुक प्रकाशित हुआ, 2 बुक प्रकाशित हो चुकी मेरी। एक लफ्ज़े खामोशी के नाम है और ये दूसरा लफ्ज़े जवानों के नाम है। हाँ हाँ। तो जब मैं प्रकाशित किया तो एक रिपोर्टर भाई थे हमारे गंडई के। हाँ हाँ। तो उनको पता चला कि मैं लिखता हूँ और एक सोशल टॉपिक में लिखा भी हूँ। तो उन्होंने मेरा आर्टिकल छापा था। अच्छा। जो कि 17 अगस्त या सितंबर ऐसा कुछ में आया था पिछले साल। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे बारे में आर्टिकल छापा कि ऐसा ऐसा है, यहाँ के हैं करके। हाँ हाँ। तो वहाँ फिर मेरा आर्टिकल छपा था। तो आपका जो बुक रिलीज हुआ वो कब हुआ जैसे? ये एक तो 30 सितंबर को हुआ था और ये जो था वो 14 जुलाई पिछले साल को हुआ था। अच्छा। यानी 2 बुक आ चुकी है और दोनों बैक टू बैक आया था। हाँ हाँ। तो भैया जैसे इतना सब जो है, आप राइटर भी लिख रहे हैं, बुक पब्लिश हो रहा है, सारी देशभक्ति है, तो मैनेज कैसे करते हैं पढ़ाई उसको? अब डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं। हाँ, ये क्या है, जैसे मैं सवेरे, मेरा क्लास रहता है 10 से 4:30 मेरा क्लास रहता है। अच्छा। मैं सवेरे उठ जाता हूँ तो थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ और जैसे शाम को आया तो मैं हॉस्पिटल ड्यूटी चले जाता हूँ। हाँ हाँ। और लिखने का क्या है, मैं चलते फिरते लिख लेता हूँ। जैसे किसी को देख लिया, जैसे किसी बच्चे को या रोता हुआ बच्चा हो गया तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया तो मैं उसको नोटपैड में नोट कर लूँगा। अच्छा। या किसी गरीब जो भीख मांग रहा है या कोई मंदिर के बाहर बैठा है, ऐसा कुछ देख के मैं इमेजिन कर लिया। या फिर कभी पिक्चर देखता हूँ तो जैसे सैनिक लोगों को गोली चला या फिर और कुछ हुआ तो इससे मन में आता है कि मैं लिखूँ और इस बारे में, तो ऐसा करके मेरा इंस्पिरेशन जगता है तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा। और भैया एक बात अपन ये बोलना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं खैरागढ़ इतने साल बाद जिला का दर्जा मिला हाँ हाँ है ना? अब मतलब गांव उतना मेरे को भी समझ नहीं आता, मैं भी खैरागढ़ में ही रहता हूँ। हाँ हाँ। तो इतने छोटे से गांव में आप एक उभरते हुए सितारे बन रहे हो और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में तो आपका नाम बहुत छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाएगा। तो धन्यवाद। इतने छोटे से गांव में आप जैसे
एक उभरते हुए सितारे बन रहे हो, प्रयास करो, कैसा फील हो रहा होगा आपको जैसे? जी, बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरा पेपर में आर्टिकल आया था तो मेरे अगल-बगल के गाँव वाले लोग मुझे हाथ हाथ मिलाने आते थे, तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता था। क्योंकि इससे पहले मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो यहाँ तक आया, और मैं एक पहला था, तो मेरे घर वाले भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरे पिताजी भी एक व्याख्याकार हैं। अच्छा। हाँ, जो रामायण पाठ करते हैं। मेरे दादाजी भी वरिष्ठ व्याख्याकार थे। और आपको बता दूं कि मेरे पिताजी भी एक सिंगर हैं। उनका भी गाना रेडियो में आकाशवाणी रायपुर से प्रकाशित हो चुकी है। हाँ, 5-6 गाना उनका आ चुका है, और वो छत्तीसगढ़ी गाना जो लोक सांस्कृतिक होता है वो उनमें गाते हैं। अच्छा, हाँ, और जाते हैं। उनसे भी मिलेंगे अपन, तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम हाँ, उससे? बिल्कुल, बिल्कुल, आप मिले, मैं मिलाऊंगा अपने पिताजी से। जी जी। वो वैसे पैसे मतलब उनका कार्य है, पंचायत सचिव हैं वो। अच्छा, हाँ, तो यहीं पे मुरई पुरैना गाँव है, वहाँ पे मेरे पापा भी कार्यरत हैं वहाँ पे। तो बीजेपी से ही कांग्रेस से कुछ? नहीं, वो तो खैर अधिकारी हैं, ऐसे बीजेपी और कांग्रेस तो नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ, कई बार मैं देखा हूँ आपको भी, मैं आपसे मिलने से पहले आपके पास सोशल मीडिया मैंने देखा कि जिस हिसाब से एकदम नामी है अभी चल रहे अपना ख्याल है कई में बहुत एक्टिव रहते हैं, हाँ, तो प्रतिक्रिया से कुछ रहते हो ना, एक्टिव रहने का ऐसे कुछ? हाँ, हाँ। जी, मैं वैसे तो लिखता था, मैं लिख के एडिट करके डालता था। अच्छा। तो उस पे मेरे को ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता था। लेकिन जब मैंने बोल के डाला और जब मैं अपना चेहरा दिखाया लोगों को, तो उसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया आने लगी। तो फिर 3000 व्यू, 4000 व्यू ऐसे जाने लगे। और अभी आउट ऑफ स्टेट से भी मैसेज आते हैं, जैसे एमपी से हो गया, नासिक से, और महाराष्ट्र से, नागपुर से, ऐसे मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा करेंगे आगे। तो इनसे बहुत मोटिवेशनल मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है, और आगे जाने का बहुत एक ललक सा आ जाता है मन में। अच्छा। हाँ। भैया आज के डेट में आप देखे होंगे लोग जैसे शायरी लिखते हैं, देशभक्ति राइटर बन रहे हैं, कवि लिख रहे हैं, है ना, जो भी वो पब्लिश कर रहे हैं, तो के लोग को देखना सबका एक अलग अलग एक मोटिवेशन रहती है, थिंकिंग रहती है। कोई देशभक्ति में इंटरेस्ट है, किसी को प्यार मोहब्बत है, गज़ल लिखना, किसी को शायरी लिखना। तो आपको भी ऐसा कुछ शायरी लिखने में प्यार मोहब्बत वाला था, कुछ इंटरेस्ट आता है? हाँ, प्यार मोहब्बत में भी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि क्या है आजकल लोग सुनना ही वही पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो जो लोग सुनना पसंद करते हैं वो मैं भी सुनाना पसंद करता हूँ। तो ऐसे कुछ शायरी कुछ ठीक है, प्यार जैसे मोहब्बत? मैं एक लाइन सुनाता हूँ अपना। हाँ हाँ जैसे कि हम किसी से बात करते रहते हैं, हाँ। और हम उसको छोड़कर हम किसी और से बात करना चालू कर देते हैं, तो उस पे मैंने लिखा था। अच्छा। तो मैं अपनी पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जी जी जरूर। तुझसे नजरे फेर मैंने दूसरे को देखा तो वो बुरा मान गई। तुझसे नजरे फेर मैंने दूसरे को देखा तो वो बुरा मान गई। चुभने लग गया मैं सुई की तरह, पर वो तो छुरा मान गई। अरे क्या बात है। और कोई का? जैसे कि वो रहता है, हम कुछ करने जाते तो उससे पहले हमारा दिल घबराता है। हाँ हाँ तो उस पर मैं कम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि कोई बहुत खूबसूरत रहता है, उनकी खूबसूरती को हम चाहते हैं। जी जी। तो उस पर मैंने कविता एक लाइन लिखी है। आपकी खूबसूरती को मैंने चाहा, जी जी। इसके लिए तहे दिल से माफ़ी है। आपकी खूबसूरती को मैंने चाहा, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी है। फिर से वही गुनाह करने के लिए आपकी एक मुस्कान ही काफ़ी है। बहुत सुंदर। ये आपकी बुक प्रसिद्ध भी हो चुकी है। हाँ, तो आगे और ऐसा क्या सोचे हैं, और किस प्रकार से बुक आप मतलब लिखना चाहते हैं जैसे? जैसे मैं सोचा हूँ, जैसे मेरी ये लफ्ज़े सीरीज़ है। हाँ हाँ जैसे पहला बुक था लफ्ज़े खामोशी की, दूसरा बुक आया लफ्ज़े जवानों के नाम। तो ये अब जो ऐसा सीरीज़ आएगा एक लफ्ज़े देश के नाम। हाँ हाँ। तो उस पे मैं देश में अलग अलग जो टॉपिक्स रहते हैं, गरीबी, भुखमरी, राजनीति, और इन सब में मैं लिखना चाहता हूँ, और इसको एक कंबाइंड फॉर्म में मैं परोसना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा मेरा विचार है। वैसे कितना समय लग जाता है एक बुक आपको उसके बारे में लिख रहे हैं, फिर उसको मतलब सेंटेंस दे रहे हैं, उसके बाद प्रकाशित हो रहे हैं, तो कितना समय लग जाता है जैसे ये? लगभग ये खैर एक दिन में अगर मैं एक शायरी लिख लूँ या 2 शायरी लिख लूँ, कभी जब मूड होता है तो मैं 3-4 ऐसे लिख लेता हूँ, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे अब लिखते लिखते अब एक जो बुक है वो मिनिमम कम से कम 100 शायरी से रहना चाहिए। अच्छा। वरना वो पब्लिशर जो रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो ऐसा एक बुक पब्लिश कराने में तो कम से कम मेरे को 7 से 8 महीना लग जाता है। अच्छा। क्योंकि पहले स्क्रिप्ट लिखना, उसको जमाना, फिर लोग उसको पढ़ेंगे कि कैसा टाइप का है, फिर उसमें हम वो पब्लिकेशन को देंगे तो वो पढ़ के बोलेंगे कि कर सकते हैं पब्लिश कि नहीं कर सकते। तो थोड़ा पेचीदा काम है, और एक टाइम टेकिंग है प्रोसेस है ये। आपको जैसे इतने छोटे से गांव में आप रह रहे हो, अब यहाँ पर अपन दुर्गा जी पढ़ने के लिए आए हुए हो, जब आप फर्स्ट टाइम आपका मीडिया में जब आया, पेपर में आपका नाम छपा, उस समय एक फील कैसा रहा आपके ऊपर?
घर वालों के प्रति सब फोन आया होगा? हाँ, जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वो मेरा फ़ोन में ही इंटरव्यू था एक प्रकार से, कि कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या क्या किया आगे, ऐसे करके। तो जब पहली बार छपा बुक में तो किसी को पता नहीं था, और मैं यहाँ दुर्ग में था और मेरे पिताजी भी घर में थे, और पापा सुबेरे सुबेरे यहाँ पेपर पढ़ते हैं। तो किसी ने और बताया कि आपके लड़के का पेपर में फ़ोटो आया है करके। तो मेरे पापा मतलब शौक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कर दिया, ऐसा करके। जनरली आप देखते होंगे कि गलत चीज़ों में नाम जल्दी आगे आ जाता है, और कुछ अच्छे चीज़ों में नाम बहुत पीछे आता है। तो फिर देखे, तो फिर मैं फ़ोन लगाए मेरे को, फिर मैं आशीर्वाद लिया, पापा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे करके। फिर सब मेरे पापा के जो दोस्त यार मित्रगण थे वो सब फ़ोन लगाने लगे, कि बधाई देने लगे। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर जब मैं 1 महीने बाद में गांव गया तो सब लोग बोले कि बढ़िया कवि बन गए, लेखक बन गए। तो बहुत ही अच्छा फील होने लगा कि हाँ, मैं अब लग सकता है कि मैं किसी अच्छी जगह में जा रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता था। लोग आके हाथ मिलाते थे, कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचाए। तो ज़्यादा फ़ोटो वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन बधाई देने आते थे सब। जैसे अपना है तो अपन कुछ मेडिसिन के नाम से हो, या अपन पॉलिटिक्स वाले हैं तो पॉलिटिक्स नाम हमको ज़्यादा जानते थे। तो वैसा आपको जैसे भारतीय कॉलेज में हो, तो वहाँ आपको किस नाम से जाना जा रहा है आज के डेट में? मेरे को वहाँ शुभ शायर ही बोलते हैं सब। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही, जब मैं फर्स्ट ईयर में मेरा पहला बुक आया, तो हमारे सर थे एक एनाटॉमी वाले, तो वो उनको कहीं से पता चला कि इसका बुक आ रहा है करके। तो मेरे को क्लास में खड़ा कराए और सबसे तालियां बजवाई, फिर बताया कि ऐसा क्यों ताली बजा रहे हैं करके। तो फिर इसने बुक पब्लिश कराया। ये अपना जो टैलेंट है इसको आगे दिखाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, इस कारण मैं इसका नाम लिया ऐसे करके। तो तब सर अपना स्टोरी स्टेटस लगाते हैं, तो उसमें लगा दिए, तो सब जानने लग गए। फिर एक बार जब टीचर्स डे था, तो मैंने टीचर्स डे पे सब टीचर से जो उनका कुछ बोल रहता है, कुछ डायलॉग रहता है, उस पर मैंने कविता बनाया। तो बहुत रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ही सब खुश हो गए। तो उस टाइम से फिर जानने लग गए। फिर धीरे से पूरे कॉलेज लेवल में एक बार बोला था मैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़े, और मैं लिखते रहता हूँ सबको इंस्टाग्राम में, और फॉलो करते रहते हैं हम आपस में। तो सब देखते रहते हैं, तो जानते रहते हैं। अब सब जान गए, तो शुभम नाम मतलब कम हो गया है। अब यह हो गया कि शुभ शायर बोलते हैं, शुभ शायर बोलते हैं। चलो, हम तो आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और खैरागढ़ का नाम जिला अभी तो इतना विकास में कौन दिख नहीं रहा है वहाँ पे। लेकिन अपन चाहते हैं, भगवान जी से कृपा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके नाम से खैरागढ़ को जाने। और एक उज्जवल भविष्य की आपकी शुभकामनाएं कि अपन बधाई देते हैं। और कभी ऐसा मौका मिले तो आपसे जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।